गैब्रियल फर्नांडिस जो इसी क्रेसिस में हम लोगों के साथ काम करते थे, तालियां उनके सम्मान में। तो आपने बस एक पर ये बताना मैं चाहता था, बताएंगे रात को 1 बजे 24 घंटे की यात्रा कर वो आज नागदा पहुंचे हैं। वो सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि मेरे अपने भाई जिन लोगों के साथ मैंने इतना कार्य किया था, कहीं कोई परेशानी में तो मैं अपने अनुभव से जो मैंने अभी तक कार्य किया उस पर लोगों तक उनकी समस्याओं का समाधान पहुंचा सकूं। तो मैं चलिए मैं स्वागत करता हूं। इसी क्रम में श्री सतीश शर्मा जी के स्वागत के लिए राजकुमार जी सिसोदिया साहब से निवेदन करूंगा वो आपकी तालियां उत्साह को और बढ़ाएगी, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पेंशन तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया और हम वहां तक पहुंच पाए। इसी क्रम में श्री महेश नायर जी से निवेदन करूंगा मैं कि हमारे कहते हैं कि प्रोग्राम अपना हो तो अपने तक का स्वागत करना। इस मंजिल तक पहुंचाने में बहुत सहयोग गोवा से बैठ के हमारा गैब्रियल फर्नांडिस ने किया है और समय समय पर वो नागदा, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली आते रहे हैं। तो इसे पता का स्वागत करें और भाई आइए। व्यक्ति तो हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद से निवेदन कर वो यहाँ पहुंचे तो हम उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो नागदा हो या नागदा के बाहर। पूरी जानकारी हम लोगों के सामने रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे के जीवन में संघर्ष ही करना पड़ता है, चलिए हमें कुछ मिल सकता है। मैं इन्हें बोले से आइए स्वागत कीजिए। सन 2014 में जब पेंशन को लेकर के विरोधाभास हुआ था, कम पेंशन को बढ़ाने की बात आई थी, तब भारतीय मजदूर संघ ने इसका आवेदन किया था। उस समय कई लोगों को लग रहा था कि यार क्या होना जाना है, गवर्नमेंट का काम है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। और उसी को लेकर के कई साथी हमारे प्रयास थे, तो कई कुछ उत्साह था और धीरे धीरे संगठन काम करता गया। सन 2014 में जो रिटायरमेंट हुए, उससे पहले जो रिटायरमेंट हुए उन लोगों का भी एरियर का भुगतान किया गया। उन्होंने डिफरेंस जमा किया, उनका पेंशन बढ़ के आया और उन लोगों को उसका एरियर भी मिला। कोर्ट के अंदर विशेष रूप से जाने से उनको 2 साल तक बड़ी हुई पेंशन मिलने के बाद जब नौकरी करते हैं तो बहुत चाहिए थे, जब हम रिटायर होते तो कुछ स्वतंत्र हो जाते हैं कि हम कुछ भी करें, अपनी मर्जी की कार्य करें। बाकी इस बुढ़ापे को सम्मानजनक जीने के लिए आवश्यक होती है पेंशन। और पेंशन जैसा जो सिंह जी ने अभी पता है किसी की 700, 800, 500, 2000 बनती थी, यही स्थिति हमारे यहाँ भी बाद में करेंगे, अभी मीटिंग में यही स्थिति हमारे यहाँ भी थी। पर 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि इन लोगों को भी जिन्होंने 11 की या 26 से सही की गलत नहीं हुई है, उन्हें भी पेंशन दी जाए। कोर्ट ने तो अपना निर्णय सुना दिया, पर पीएम में मिले तो उनका ये कहता कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन करो तो उनकी साइट नहीं खुल रही। फिर मैं और एक परमा आज आ नहीं पाए, हमारे साथी थे, हम दोनों ही कॉफी हाउस में बैठे हुए थे कि हम लोग तो फिर अधिकारी तो जाते थे तो
कर लेते थे। बाकी हमारे यहाँ ड्राइवर भी थे, श्रमिक भी थे, सब तरह के लोग, वो तो बेचारे पीएम ऑफिस दूसरे से ही घबराते थे कि यहाँ एंट्री करो, यहाँ से पर्ची बनाओ, वहाँ तक तो कमिश्नर तक तो पहुँच ही नहीं सकते। तो हमने कहा कि यार ऐसे इंडिविजुअल अपन तो अपने काम करा लेंगे, बाकी इन लोगों का क्या हो। फिर हमने एक संगठन बनाने की रूपरेखा बनाई, संगठन बना, हमने बारात तैयार कर ली। बाकी हमें दूल्हे की आवश्यकता थी और वो दूल्हा मिला हमें माननीय से शेखावत साहब के रूप में, कि जिसके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना आज हम जिस जगह हैं, ये नामुमकिन नहीं तो कठिन तो आवश्यक। हमने शुरुआत में जब संगठन बन गया, संगठन के पदाधिकारी बन गए, हमने कमिश्नर से मिले कि सबसे पहली बात तो साइट खोलो। आपने कही ऑनलाइन जमा करो, साइट ही नहीं खोल रही। फिर एक दो मीटिंग वाले माननीय शेखावत साहब की आए, फिर दबाव बना तो उन्होंने साइट खोली कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के 6 महीने तक फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने दबाव बना तो बोले कि अब ऑफलाइन कागज दो। हमने ऑफलाइन भी कागज जमा कर दिए। इसके बाद न तो डिमांड लेटर न पीपीओ कुछ भी जारी नहीं हो रहा। 2-4 बार निवेदन भी कर लिया, मिल लिए, उसके भी बाद इस तरीके का है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एक दिन हमने कहा कि आज सब लोगों को पीएम ऑफिस को घेर लिया, जिसमें प्राधिकरण के लोग भी थे, कोऑपरेटिव बैंक के थे, उज्जैन दूसर के अधिक थे, और हमने माननीय शेखावत साहब से भी निवेदन करा कि आप भी आ जाएं और हमारी मदद करें। तो अच्छी खासी संख्या में हो गया। हमने पहले तो जो विधिवत होता है ज्ञापन दिया, तुमसे सफलता मिलना ही है। और सतीश शर्मा जी को मैं बुलाऊंगा। कुछ लोगों से मुझे मिलने का अवसर भाई साहब के साथ कुछ कार्यक्रम अटेंड मैंने किए थे दुग्ध संघ में। आपको विश्वास नहीं होगा 11 से 20 हजार तक की पेंशन लोगों की वहां पड़ी है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, तो संघर्ष को मैंने देखा है। हम बुलाए तब नहीं आते और वहां हम पहुंचते थे, उसके पहले पूरी टीम दुग्ध संघ में इकट्ठी हो जाती थी। एक बार तालियां दुग्ध संघ के लिए और आमंत्रित करता हूँ कि सतीश शर्मा के साथ हो कि वहां आए और उस लड़ाई में आप लोगों ने क्या क्या हासिल किया और हमें और क्या क्या करना है उसे संबोधित करें। श्री शर्मा साहब। शुरुआत हमारा विचार विमर्श हुआ हमारे साथियों से और हमने तय किया कि सीधी बात को कोई सुनता नहीं, थोड़ी ताकत और थोड़ी टेढ़ी उंगली भी करना पड़ेगी। साहब से भी चर्चा हुई, साहब ने कहा ठीक है जो तुम करोगे तो मैं भी आऊँगा। तो हमने दूसरे दिन तीसरे दिन धरना वहाँ पे रख दिया। साहब ने पूछा भी क्या तैयारी है तुम्हारी, हमने बताया साहब रात भर बैठे हम नहीं जाएंगे। तो धरना शुरू हुआ शाम की 5 बजे तक, जहाँ भी उनकी जो राजनीति आपस में ठीक करते रहे वो घुमाते रहे। तो साहब ने जो अपना तेवर दिखाया तो 10 मिनट के अंदर एक पहला वीडियो ला के हमने देखी। तो ये संगठन की ताकत थी, साहब की हिम्मत थी। उनने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई गेट बंद कर दो, बाहर के आज ऑफिस से कोई नहीं जाएगा। उसके बाद ये सब सीन बदल गया। दूसरे दिन 30-40 पीपीओ जारी हो गए और हमारे अब तो 100-125 लगभग पूर्ण हो गए। तो ये संगठन की ताकत है। शनिवार को ऑफिस खुला, संडे को खुला, सारा स्टाफ सिर्फ पीपीओ बनाने में लगा हुआ था पूरे पीएम ऑफिस का। और वहाँ से जो भोपाल से मॉनिटरिंग हो रही थी, वो ऑनलाइन मीटिंग में रोज एक ही विषय था, कितने पीपीओ बंद है, कितनी तैयारी हो गई। लगभग महीने भर तक यही कार्यक्रम चलता रहा, भोपाल से मॉनिटरिंग होती रही। और अभी भी आप कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाएं तो पीछे स्क्रीन लगा रखी उन्होंने, कितने फॉर्म आए, कितने बन गए, कितने पेंडिंग है। मुख्य इशू सिर्फ पीपीओ हो गया। ये संगठन की ताकत है और हमारे नेतृत्वकर्ता की क्षमता है। इसीलिए आप संगठन से जुड़े रहेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये लड़ाई शुरू करी थी हमारे 2014 के पहले रिटायरी लोगों जो कोर्ट से जीत के आए, पक्ष में निर्णय आया, लेकिन निर्णय ऐसा आया तो वो बेचारे वो तो रह गए पीछे, उनको तो लाभ नहीं मिला। 2014 के बाद वालों के फॉर्म जो 26-3 और 11-3 जो थे वो अभी हमारे 14 के बाद वालों के लेना शुरू हुए तो सबको लाभ मिल गए। तो अब मुख्य लड़ाई हो गई है हमारी 2014 के पहले वालों की, जिन्होंने अपनी लड़ाई को यहाँ तक लाया लेकिन उनको लाभ से वंचित कर दिया गया। अब चूंकि उसमें कुछ समस्याएं हैं, टेक्निकल समस्याएं हैं या जो भी है, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी की भी तैयारी चल रही है। तो हमारे इंदौर में हाईकोर्ट के एडवोकेट है अभिनव खरे, उनसे बात चल रही है
तो उन्होंने ये कहा है कि उनका स्ट्राइक रेट 100% है, वो जितने पीएफ पे केस लगाते हैं सब जीत जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी, हमारे कुछ लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है कि उसके माध्यम से भी उन पर अपील करेंगे। इसके अलावा जो हमारे विषय में आता है कि न्यूनतम पेंशन जैसा साहब को अभी हमारे प्रवक्ताओं ने बताया 600, 800, 1000 तो मिनिमम है, उतनी भी नहीं मिलती है। ये कोई पेंशन तो है नहीं, चाय नाश्ते के पैसे हो सकते हैं, पेंशन नहीं कहा जा सकता, इससे परिवार का पोषण नहीं हो सकता, सिंगल का नहीं हो सकता, डबल की तो छोड़ दी जाए। ये एक तरह की मजाक है। तो ये मिनिमम पेंशन 5000 की डिमांड पीएमएस से चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है और डीए लिंक होना चाहिए। तो इसके लिए भी प्रयास संगठन के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे के जिनके पीटीओ की डिमांड आ गई थी, वो डेट निकल गई, 31 तारीख थी, कोई एक को पहुंचा, कोई 2 को पहुंचा, उसके लिए साहब ने 1 केस तो सॉल्व करवा दिए। भोपाल के जो कमिश्नर है उनसे भी बात हुई थी, जो छत्तीसगढ़ और एमपी के हैं कैडेट, और उन्होंने कुछ के जमा करवा दिए। बाकी लोगों के भी जिनके लेट हुए हैं उस बारे में भी चर्चा साहब से चलती रहती है और भोपाल के कमिश्नर से भी बात हो रही है। इसके अलावा जो अभी भी कुछ लोगों के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का एरियर बकाया है, शीघ्र ही वो भी जारी हो जाएगा। ऐसी नियमित रूप से कमिश्नर ऑफिस में साहब से माध्यम से बात होती रहती है। एक ऑनलाइन लिंक में जो 2014 के बाद वाले छूट गए, किसी को ज्ञान नहीं रहा, मालूम नहीं रहा, ये सारा झगड़ा उसी बात का है। ये ऑनलाइन लिंक में जो फॉर्म भरे गए हैं, ये योजना में इसका प्रावधान 1995 से है, तभी हम भर सकते थे इसको फॉर्म, लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं था, न कोई बताता है, जो ऑफिस में बैठे हैं नियोक्ता है वो भी नहीं बताता है, हमें जो है हमें भी पता नहीं रहता है। वो फॉर्म नहीं ऑप्शन लेने से ये स्थिति बनी। तो अभी भी इस डेट को मतलब खत्म करवाया जाए, कभी भी आप फॉर्म भर सकें, ऐसी बात की चर्चा चल रही है। तो जो छूट गए वो भी भर पाएंगे, ऐसी कोशिश है। इसके अलावा मैं आप सभी की ताकत जो लिखा पड़ी, जो ज्ञापन और जो कोर्ट के माध्यम से गए थे, तो आपको बताते हुए कि अभी इस समय उज्जैन के अंदर भोपाल जोनल पीएम ऑफिस की स्पेशल मीटिंग चल रही है, इस कारण वो यहाँ नहीं पहुंच पाए और कहा कि अगले कार्यक्रम में कुछ होगा तो निश्चित आगे पूरी बात को साथ रखेंगे। जैसे शर्मा साहब ने बोला, संगठन मजबूत होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि 3 के कार्यकर्ता हो तो ही कोई संगठन बन सकता है, बिना कार्यकर्ता के कोई संगठन बनता है शायद नहीं, आप भी जानते होंगे। कार्यकर्ता यदि हैं और कार्यक्रम नहीं है तो कार्यकर्ता का मतलब क्या? तो मतलब कार्यकर्ता यदि हैं तो कार्यक्रम भी होना चाहिए, जो आज हम आप और आप कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, कार्यक्रम भी हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति लगती है समय और कोश की लगती है। तो निश्चित रूप से वो आहुति भी हमें देना पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा और उसके लड़ने के लिए थोड़ा करके कोश भी देना पड़ेगा, तो हम इस लड़ाई को लड़ सकेंगे। पिछले 3 साल से लगातार शर्मा साहब ने बताया, मंडलोई साहब ने बताया, भाई साहब और गैब्रियल बताएंगे, अभी लगातार कितने दिनों हाई कोर्ट गए हैं, कितने दिनों भोपाल गए हैं और कई लोगों से मुलाकात की थी है। इसी क्रम में मैं उस शख्सियत को, व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक पेंशनर महासंघ को सब लोगों के साथ साथ जो सबसे बड़ा सहयोग मिलता है वो हमारे गैब्रियल फर्नांडिस से मिलता है। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक के जितने भी पेपर ऑनलाइन जो हमें कार्रवाई करना चाहिए वो गैब्रियल जी गोवा से बैठ के करते हैं और डेली शायद एक आध दिन कभी मिस होता होगा, वो बात करके बोलते हैं यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये करना है। एक बात और कह के मैं आमंत्रित करूँगा कि देश के जितने भी सांसद थे, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, यदि कोई देखना चाहे तो इसी पेज में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। एक सांसदों को मुश्किल से 5-10 के ईमेल नहीं मिल पाए थे व्यवस्थित, सारे मेल को गैब्रियल फर्नांडिस और पूरी टीम ने उनको कहा था कि इस पेंशन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसको बताएंगे कि कुछ सांसदों ने उसको जाके संसद में उठाया था। आपकी तालियों के बीच मैं गैब्रियल फर्नांडिस को बात करता हूँ, वो आज और सारी बात को हम लोगों के सामने रखें। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, कुछ एनालिसिस करता गया, उसका पूरा की पूरा जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो इस संगठन के संचालक साहब को मिलना चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जोर से तालियां बजाएं। तालियां मैं सिर्फ इनके सम्मान के कारण नहीं बजवा रहा हूं आपसे, तालियां मैं इसलिए भी बजवा रहा हूं कि कुछ लोगों को नींद आ रही है तो आपकी तालियों के गड़गड़ से वो भी कट जाए, क्योंकि आगे हमें बहुत काम करना है। अगर आगे बढ़ना है तो जगते रहना पड़ेगा और जागते रहेंगे तो सबके सब आगे बढ़ेंगे। ये सोच होना चाहिए कि मैं नहीं, सबके सब
हम लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लड़ाइयाँ दो तरीके से लड़ी जाती है दोस्तों, एक मैदान में और दूसरी लड़ाई जो आजकल ट्रम्प चाचा लड़ रहे हैं, टैरिफ वॉर। ये शर्मा जी, मंडू साहब, इन्होंने मैदान की जंग लड़ी है और बहुत मैदान की जंग कठिन होती है, और मैं टेक्नोलॉजी से अपनी लड़ाई लड़ता था। सिर्फ एक मौका मुझे दिया था, माननीय शेखावत साहब मुझे कलेक्टर के सामने ले गए, एक मुलाकात थी, और उसके बाद मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि सर चलो मेरे साथ में कलेक्टर ऑफिस चलो। मेरी पहली मुलाकात में जब मेरी समस्या हल करनी थी तो मैं सिस्टम से लेके बात कर रहा था। उन्होंने मेरे सामने सिस्टम खोल दिया, सर तो छोड़ के चले गए हम लोग को कि आप लोग देख लो। उन्हें सिस्टम हम मेरे सामने दे दिया, तो मैं उनको बोला सर ये वाला पेज खोलो, मेरी समस्या यहाँ पर है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैं 2-3 सालों से जो समस्या हल जो थी उसी वक्त उन्होंने मेरी समस्या को हल किया। तो जरूरत होती है नॉलेज, आपको अपने ज्ञान की, अपने नॉलेज की जरूरत है, तो उसको किस प्रकार से आप इस्तेमाल करें। हमारे बीच में जो आप जितने भी बैठे हैं ना, आप सब लोगों के वो अंदर वो ताकत है। मैं गोवा से यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं खाली संगठन से बात करूँ, मैं आप लोगों के लिए आया ताकि आप लोगों के अंदर भी वो चीज हो। अगर आपका जो भी कामकाज है, आप आगे बढ़कर अगर संगठन के लिए काम करेंगे तो काम बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। संगठन का मतलब ये नहीं कि जो पद पे वही काम करें। मैंने कभी कोई पद की बात नहीं करी, मैं निचले लेवल पे अपने साथ में मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, मैंने इनसे बोला और इन्होंने मुझ पर खुला विश्वास किया और मैं इनका काम आगे बढ़ाता गया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, राज्यसभा और लोकसभा हर एक मिनिस्ट्री एक को भी नहीं छिपाते हुए हमने हमारी समस्या को हर मेल मैंने बैठ करके रात रात तक जग करके मैं मेल करता था इस समस्या को वहां तक पहुंचाने के लिए। डिजिटल सिस्टम का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के आगे फिजिकल लड़ाई कुछ नहीं होती। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। आजकल एआई का जमाना, अगर आप एक क्वेश्चन करोगे चैट जीपीटी से तो आपको बता देगा इसका हल ये है। आप लोग जब सवाल करते हो ना कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये रह गया, सर वो मेरा डिमांड नोट का पैसा नहीं भर पाए, भरूंगा कि नहीं, आप चैट जीपीटी से बात करो ना, बताएगा आपको। तो जरूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की। मेरे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, पर मेरी एक इच्छा की नहीं, मैं करूँगा। मैंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को डेवलप किया, और आज भी मैं गोवा में लोग आश्चर्य करते हैं कि इस उम्र में यार आप ये बड़े बड़े काम बात करते हो, काम करते हो। तो मैं आपसे ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जरूरत है, विशेष करके नागदा के हमारे संगठन के लिए, कि अच्छे जो जिनको जैसा नॉलेज है, जो आपका स्किल है, आप लोग आ गए हैं काम करें। इन सोनी या दो चार व्यक्ति जो यहाँ पे हैं अपने ये है कि लंबे समय से ये पेंशन, हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन, ये सारी की सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही, ये कितनी आसान है, कितनी कठोर है, ये हमारे उज्जैन के साथियों के मुख से भी सुना, गोवा से हमारा साथी आया उसके मुख से भी सुना, और भी पूरे मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश में बहुत सारे लोगों के मुंह से आपको ये बात हम सुनवा सकते हैं। आज के कार्यक्रम के निमित्त उज्जैन से चल करके हमारे बीच में आए भाई सतीश जी शर्मा, भाई अनिल मंडोई जी, जोत सिंह जी, भाई गेहूं जी, हमारे सोनी जी, और हमारे आग्रह पर हमारे बीच में केमिकल HMS के साथी भाई प्रहलाद शर्मा जी, पंडित जी भी हैं, पंडित जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत विस्तार से छोटी छोटी बातें बताते बताते सारी बात
हमारे साथियों ने आपके सामने रखी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम केवल आप लोगों को इकट्ठा करना, आपके सामने भाषण देना, अखबार में छप जाना, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं काम में। तो काम का परिणाम हमने ला करके बताया है, और ला करके बताया इस आधार के ऊपर कि काम कैसे हो सकता है, इस टेक्निक को भी समझने की कोशिश की है। हम कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आए, हमारे साथी ये भी कोई अपने माँ के पेट में सीख के नहीं आए। इन्होंने भी जब मैदान में आए और मैदान में आने के बाद में क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, उन सारी कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद, भारत सरकार के सारे मंत्री, सबको 3-3 बार हमने मेल किया। जब लोकसभा और राज्यसभा में ये मसला उठा, भारत सरकार के मंत्रियों ने पहली बार ये देखा कि ये भी कोई मसला है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के अलावा ये प्राइवेट वाले किसी को दिखते ही नहीं थे कि प्राइवेट वालों की भी पेंशन की कोई समस्या है। पहली बार हेमा मालिनी जी ने प्रश्न उठाया तो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि भाई हमारे पेंशन विभाग के जो मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के जितेंद्र सिंह, उन्होंने खड़े होकर के जवाब दिया कि आप मेरे से व्यक्तिगत मिल लीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। उन्होंने ये समझा कि वो सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह देखते हैं सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, आर्मी के लोगों की पेंशन, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इनकी पेंशन का काम देखते हो। ये ईपीएफओ पेंशन उनके पास नहीं थी। जब उनके पास गया तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो मसला ही दूसरा है। तो उन्होंने फिर कहा कि इसके लिए ईपीएफओ कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत रूप से मिले उनसे, सांसद जी से मिलकर के हमने धन्यवाद भी दिया। हमारे सांसद अनिल फिरोजिया ने भी इस बात को दमदारी से उठाया, और भी देश के सैकड़ों की संख्या में हमारी कार्रवाई पर सांसदों ने, किसी ने पत्र लिखा, किसी ने उठाया, कोई मिला, सबने कुछ न कुछ किया। ये सब कार्रवाई हुई तो आप सोचेंगे, जो भी मनोज जी ने कहा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद ईपीएफओ ये मान के चल रहा था कि हमको कुछ नहीं करना, ये मान के चल रहा था। जब चारों तरफ से सरकार के ऊपर दबाव आया, और दबाव आने के बाद ये कहा कि अगर ये जस का तस, जैसे आपने कहा ना कि 33% और बढ़ के मिलना चाहिए, जस का तस अगर कर देंगे तो ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। ये तर्क दिया उन्होंने कि इतना पैसा पेंशन में बांट देंगे तो आने वाले समय में फिर क्या होगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि सर इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए जो लास्ट ड्रा वेतन जो होता है उसके ऊपर एवरेज बनता है। उन्होंने पूरी सर्विस का एवरेज बनाया, अलग अलग 3-4 प्रकार के एवरेज बना करके फार्मूला बनाया। उस फार्मूले से ये पेंशन की बात है। अभी हमारे में से कुछ लोगों को ये साहब मेरी काम इसकी ज़्यादा जो फार्मूला बना है, उस फार्मूले में एक पैसे का भी कम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फार्मूला कंप्यूटर से है और